नमस्कार, आप देख रहे हैं कोयलांचल लाइव और इस वक्त की खबरों को लेकर मैं हूं आपके साथ संजना सिंह। बढ़ते हैं पहले खबर की ओर। निरसा में सड़क हादसे में छात्रा की मौत के बाद लोगों ने सड़क जाम कर किया विरोध। धनबाद में सड़क हादसे का कहर जारी है। इसी कहर के कारण आज एक छात्रा की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि छात्रा अपने भाई के साथ ट्यूशन करके वापस घर जा रही थी, तभी अज्ञात वाहन से जोरदार टक्कर मार दी। छात्रा की घटनास्थल पर मौके पर मौत हो गई। वहीं गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर विरोध जताया। और बिहार से है। गोपालगंज पुलिस लाइन के पीछे नाले से लापता पुलिसकर्मी के शव मिलने से सनसनी फैल गई है। बताया जाता है कि जिस पुलिसकर्मी का शव पाया गया है वह पिछले 1 साल से गोपालगंज पुलिस लाइन में कार्यरत था। पुलिसमैन्स एसोसिएशन द्वारा सिपाही के गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया गया था। मृत सिपाही की पहचान सिवान जिले के महाराजगंज थाना क्षेत्र के जगदीशपुर गांव निवासी अजीत कुमार सिंह के रूप में की गई है। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। अब चलते हैं गुमला की ओर, जहां अमृत महोत्सव का आयोजन किया गया। आयोजन किस तरह प्रभावित रहा, देखिए इस रिपोर्ट में। उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य को दर्शाते हुए आजादी के अमृत महोत्सव उपलक्ष्य पर बिजली महोत्सव का आयोजन किया गया। वहीं लोगों को गांव-गांव तक सरकार द्वारा बिजली पहुंचाने के प्रयासों की सराहना की गई। जानकारी के अनुसार विधानसभा क्षेत्र के विधायक को मुख्य अतिथि बनाते हुए कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, लेकिन मुख्य अतिथि नहीं पहुंचे, जिसके बाद सादगीपूर्ण माहौल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मामले को लेकर जिला परिषद अध्यक्ष ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि केंद्र सरकार के अच्छे कार्य राज्य सरकार को हजम नहीं हो रहे हैं, इसलिए विधायक मौके से गायब हैं। कहना चाहेंगे कि आज 75वां साल हो गया आज़ादी का, और आज है सो ये भारत सरकार का स्कीम है। भारत सरकार के द्वारा बहुत ही अच्छा काम किया जा रहा है। वो यहाँ के जो राज्य सरकार को हजम नहीं हो रहा है, इसीलिए ये लोग चाहते नहीं कि केंद्र सरकार कितना अच्छा काम करे, उसमें ये लोग इन्वॉल्व होना नहीं चाहते हैं। इसीलिए इन्होंने अपनी जिम्मेवारी से पीछे हटा और इन्होंने वहां पर अपना उपस्थिति नहीं की। डीवीसी के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का आयोजन संबंधित विधानसभा क्षेत्र के विधायक के इलाके में ही किया गया है। इस संबंध में उपस्थित डीवीसी के अधिकारी से पूछा गया तो उनके पास इसका कोई जवाब नहीं था कि विधायक जी क्यों नहीं पहुंचे। चाहेंगे इसमें कि डीवीसी के द्वारा जो ये कार्यक्रम आयोजन किया गया है बिजली महोत्सव का, इस कार्यक्रम में संबंधित विधानसभा क्षेत्र में ही कार्यक्रम का आयोजन करना है और विधायक जो हैं वहाँ के उनको चीफ गेस्ट बनाना है आपको, लेकिन वो विधायक आज उपस्थित यहाँ नहीं हुए। क्या कहना चाहेंगे इसमें? देखिए हम लोग देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, लेकिन आज भी सैकड़ों गांव बिजली के बिना अंधेरे में हैं। इस संबंध में जब अधिकारियों से पूछा गया तो वो गोल मचोल जवाब देकर अपना पल्ला झाड़ते नजर आए। ऊर्जा के क्षेत्र में भी देखेंगे, आज के 10 साल पहले बहुत सारे गांव अनइलेक्ट्रिफाइड थे। अब हमारे यहाँ कुछ जैसे गुमला जिले का माने तो कुछ पाट क्षेत्र के गांव हैं जो पहाड़ी पे हैं, जहाँ पे मोटरेबल नहीं है, तो वैसे जगहों पे हम लोग सोलर के माध्यम से बिजली पहुँचाने का काम करेंगे और कर रहे हैं। हमारा पूरा बिजली विभाग इसके लिए प्लान किए हुए है और हम लोग कोशिश करेंगे हर घर में बिजली पहुंच जाए, ये हम लोग का संकल्प भी है। अब ऐसे में लोग कह सकते हैं कि भविष्य तो तभी उज्जवल होगा जब भारत उज्जवल हो। कोयलांचल लाइव के लिए गुमला से प्रमोद की रिपोर्ट। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं। अब राष्ट्रीय तेवर के साथ आपका अपना कोयलांचल लाइव, छुपी खबर तेज नजर।
बिहार झारखंड का सबसे अलग डिजिटल इंफोटेनमेंट चैनल अब पोर्टल के साथ साथ यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के साथ टीवी पर भी उपलब्ध। देखिए, सुनिए, पढ़िए, जानिए और जुड़िए हमारे साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर 9431510114 या फिर फोन नंबर 032635533916। कोलकाता का मशहूर कुसुम रोल अब आपके शहर धनबाद में भी। खाइए रोल, मिटाइए भूख और पाइए सुख। पता बैंक मोड़, सेंटर पॉइंट SBI के पास, धनबाद। फोन नंबर 8210482712। और ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। साहिबगंज जिले में अलग अलग स्थानों पर लगभग 45 करोड़ रुपए की अवैध पत्थरों की खदान पकड़ी गई है। इस मामले में ईडी की टीम जांच कर रही है। जैसा कि हम आपको बता दें कि ईडी की जांच के दौरान अवैध पत्थर खनन का दायरा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। धनबाद के गोविंदपुर के किसानों ने केमिकल फैक्ट्री के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। लगभग 5 डेसिमल रैयती और शेष सरकारी जमीन पर बनी यह कलर केमिकल प्लांट जियलगढ़ा के ग्रामीणों के लिए सरदर्द बन गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि रंग बनाने वाली केमिकल फैक्ट्री सरकारी जमीन पर बनी हुई है और लगातार सरकारी जमीन को घेरते जा रही है। उनका यह भी कहना है कि इस फैक्ट्री की वजह से हवा में केमिकल उड़ता है, जिससे लोगों को तरह तरह की बीमारियां हो रही हैं। फैक्ट्री से निकलने वाला पानी और डस्ट की वजह से आस पड़ोस में खेती को भारी नुकसान हुआ है। ग्रामीणों ने बताया कि फैक्ट्री के ठीक 50 से 100 मीटर की दूरी पर अवस्थित प्राथमिक विद्यालय के बच्चे इस केमिकल से ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। लगातार बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। ग्राम में ग्राम सभा किए, सभी ग्रामीणों का यही राय बना कि ये फैक्ट्री हम लोगों को आज कई वर्षों से फैक्ट्री चल रहा है और फैक्ट्री मालिक को हम लोगों ने बहुत शिकायत की है, कई वर्षों से शिकायत करते आ रहे हैं, परंतु फैक्ट्री मालिक के द्वारा किसी तरह का कोई पहल नहीं किया जा रहा है। और ये फैक्ट्री के द्वारा हमारे यहाँ नन्हे मुन्ने बच्चे जो प्राथमिक विद्यालय जियलगढ़ा, हमारे आंगनबाड़ी केंद्र, मेरा पंचायत सचिवालय भवन है, जून जुलाई के समय में जब हवा विपरीत दिशा में हमारे स्कूल की तरफ बहती है तो हमारे स्कूल के बच्चों का जो भोजन, मध्याह्न भोजन बनता है, खिचड़ी, वो भी रंग से रंग जाते हैं और वो भोजन करने से हमारे छोटे नन्हे बच्चे बीमार पड़ जाते हैं। गांव के लोग बीमारी से ग्रासित है, कोई कैंसर से पीड़ित होकर मर रहे हैं, तो कोई टीबी से, तो कोई आपका शरीर का खुजलापन है, यह जहरीला गैस है। ये फैक्ट्री मालिक इस तरह की फैक्ट्री जो हमारे गांव के अंदर में चला रहे हैं, जो वैध नहीं है। कोई भी फैक्ट्री रेवन्यू क्षेत्र में नहीं चल सकता है। ये हमारे ग्राम का रेवन्यू क्षेत्र है, गांव के अंदर है। गांव इस फैक्ट्री और हमारे ग्राम की दूरी मात्र हमको लगता है कि 100 मीटर की दूरी में है। तो हम लोग फैक्ट्री मालिक से आग्रह किए कि भाई आप बर्ता कीजिए। उन्होंने बर्ता करने से रिफ्यूज़ कर दिए और कहे कि जो भी व्यक्ति आता है पहले उन पर गाड़ी चढ़ा दीजिए, जो होगा देखा जाएगा। इसके द्वारा ये अतिक्रमण करके सारा यहाँ का जंगल को काट दिया गया है और अतिक्रमण के लिए ये पूरा चारों तरफ से अपना ये घेराबंदी का फिराक में है। क्या ये सरकारी भूमि है? ये सरकारी भूमि है और सरकारी भूमि पे आए दिन ये अपना अवैध तरीका कब्जा करके ये चारों तरफ अपना रंग को गिरा के रखते हैं, जिससे आने वाले दिन में यहाँ के महिला हो, बुजुर्ग हो, बच्चे हो, सबको काफ़ी समस्याओं का समाधान करना समस्या हो रही है। इसके पीछे मेरा जो ज़मीन है, मेरा खेत है, जिसमें हम लोग खेती करते हैं, वो खेती आज हमको लगता है कि 20 साल से नहीं हो पा रहा है। कारण ये है कि इसका जो केमिकल का जो डस्ट उड़ के जाता है वो फसल को पूरी तरह से नुकसान कर देता है। और ग्रामीणों ने इस मामले की लिखित शिकायत धनबाद उपायुक्त, SDM, जिला शिक्षा अधीक्षक के साथ साथ मुख्यमंत्री से भी की है। वहीं जब इस पूरे मामले में धनबाद उपायुक्त संदीप सिंह से बात की गई तो उन्होंने पूरे मामले की उचित जांच कर कार्रवाई का भरोसा दिया है। लिखित कंप्लेन अगर आया है कोई वहाँ से तो उसमें जांच करके अंचल अधिकारी से जमीन के उपयोग के संबंध में भी
और अगर वो कोई फैक्ट्री है तो उनके जो अपेक्षित लाइसेंस हैं या मानक हैं उसका पालन हो रहा या नहीं हो रहा, उस संबंध में जांच करके एक रिपोर्ट प्राप्त की जाएगी और अगर उसमें कुछ जांच रिपोर्ट में आता है वैसा एडवर्स तो उसमें आवश्यकता अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। बंजर हो रहे खेत, बीमार पड़ रहे स्कूली बच्चे और जहरीली हो चुकी फिजा से नाराज ग्रामीणों ने अब मोर्चा खोल दिया है। अब इस पर कार्रवाई की जिम्मेदारी उपायुक्त ने अंचल स्तर के पदाधिकारियों को दे दिया है। ग्रामीणों के जोरदार आंदोलन का कोई असर होता है या स्थिति वही ढाक के तीन पात रहती है, यह देखना अपने आप में दिलचस्प होगा। कोयलांचल लाइव के लिए धनबाद से दीपक की रिपोर्ट। अभी के खबरों में बस इतना ही। बने रहिए कोयलांचल लाइव के साथ। अब राष्ट्रीय तेवर के साथ आपका अपना कोयलांचल लाइव, छुपी खबर तेज नजर। बिहार झारखंड का सबसे अलग डिजिटल इंफोटेनमेंट चैनल अब पोर्टल के साथ साथ यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के साथ टीवी पर भी उपलब्ध। देखिए, सुनिए, पढ़िए, जानिए और जुड़िए हमारे साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर 9431510114 या फिर फोन नंबर 032635533916। कोलकाता का मशहूर कुसुम रोल अब आपके शहर धनबाद में भी। खाइए रोल, मिटाइए भूख और पाइए सुख। पता बैंक मोड़, सेंटर पॉइंट SBI के पास धनबाद। फोन नंबर 82104827।